ऐसा है कि 12 से 19 वर्ष 18 वर्ष तक के आयु में जो टेस्टिस का पेन होता है वो या तो दोनों तरफ पेन हो सकता है या एक तरफ पेन हो सकता है, लेकिन जनरली जो दर्द होता है एक ही तरफ होता है, या तो दाहिने होगा या बाएं होगा। अब क्यों होता है? यदि उस माने यंग मैन को, टीनेजर को पेशाब में जलन हुई बहुत जोर से और उसके साथ टेस्टिस में दर्द हुआ, टेस्टिस सूज गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया है। ऐसा है कि उसमें टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया है, उसके वजह से उसको दर्द हो रहा है, क्योंकि पेशाब में जलन होना और टेस्टिस में सूजन, रेडनेस आ जाना और काफ़ी दर्द होना, कभी कभी साथ में बुखार भी आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये टेस्टिस में इन्फेक्शन हो, एपिडिडमो ऑर्काइटिस हो। लेकिन एक दूसरी स्थिति होती है उसमें पेशाब में जलन नहीं हो रहा है और बुखार उखार भी नहीं है, अचानक कंप्लेन किया कि अरे बाप, मेरे टेस्टिस में बहुत दर्द हुआ। और वो दर्द जो है सिर्फ टेस्टिस में नहीं होता है, उसके साथ बताएगा कि हमको जहाँ अपेंडिक्स का एरिया है उधर भी हमको दर्द हो रहा है, टेस्टिस में भी दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स के एरिया में दर्द हो रहा है। वैसी स्थिति में हम लोग जब ऐसी इस तरह के टीनेजर हमारे यहाँ लाए जाते हैं, हम लोग एग्जामिन करते हैं तो रेडनेस थोड़ी होती है, चूँकि टेस्टिस ट्विस्ट किया रहता है। डिपेंडिंग ऑन कितना देर के बाद लाते हैं, यदि कुछ ही घंटों में लोग ले आते हैं तो ये इसको हम लोग कहते हैं कंडीशन को टॉर्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस ट्विस्ट कर जाता है, यहाँ वो एक रस्सी की तरह होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, उसी से टेस्टिस लटका रहता है, इसमें यही रहता है। तो उस उम्र में कुछ ऐसी स्थिति होती है कि ये होने को तो एडल्ट में भी होता है। मैंने एक डॉक्टर का भी टॉर्सन टेस्टिस का ऑपरेशन किया हुआ है, लेकिन ये सबसे कॉमन एज ग्रुप है और बहुत छोटे बच्चे में भी होता है, 4 साल 5 साल के बच्चे में भी होता है, लेकिन ये कॉमन एज ग्रुप है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब है कि उसी पर अपने एक्सिस पर ये टेस्टिस ट्विस्ट हो गया। जब ट्विस्ट हो गया, ये रस्सी में इसमें वेन आ रहा है, आर्टरी आ रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रहा है, सब ये क्या कहते हैं वास्ट डिफरेंस जिसे सीमेन जाता है ऊपर, वो आ रहा है, सब एक साथ लटका रहता है। और जब ट्विस्ट कर गया, ये जब ट्विस्ट कर गया तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा टेस्टिस का। ट्विस्ट कर गया तो वेन आर्टरी भी ट्विस्ट कर गया, ब्लड सप्लाई बंद हो गया। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तो अचानक काफ़ी दर्द होता है, जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर पेन होता है, और टेस्टिस एकदम जो है परेशानी में पड़ जाता है। यदि 2 या 3, और उसी में हम सारी बात बताए कैसे, तो उसमें 2-3 घंटे 4 घंटे में यदि लोग ले आते हैं मरीज को और डायग्नोसिस होता है, और ये एक तरह की इमरजेंसी होती है, तुरंत हम लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होता है। ओपन करके यदि उसको फिर जो ट्विस्ट है उसको हम लोग अनट्विस्ट कर देते हैं। अनट्विस्ट करने के बाद देखते हैं कि टेस्टिस बचाने लायक है कि नहीं, थोड़ा उसमें गर्म पानी वगैरह डालते हैं, देखते हैं कि नहीं इसका ब्लड सप्लाई तो आने लगा, बढ़िया है, तो उसको फिर टेस्टिस को स्क्रोटल वॉल में हम लोग फिक्स कर देते हैं कि फिर से दो, जिसको एक बार प्रवृत्ति है तो फिर सिकुड़ेगा, फिर ट्विस्ट करेगा, तो वो ट्विस्ट ना करे दोबारा। तो यदि फ्यू आवर्स में ऑपरेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, मरीज का टेस्टिस बच जाता है। कई बच्चों का हमने किया है, कई यंगस्टर का हमने किया है, और कुछ आवर्स में आए और पेरेंट्स समझ गए। कुछ लोगों का मैंने किया, अभी हाल की बात है, एक आदमी को मैंने कहा कि यार इसको टॉर्शन टेस्टिस जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो चला कि दवाई से नहीं ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, कहीं रामदेव बाबा का भी कुछ पढ़ लिया था वो। फिर उसके बाद 2-4 जगह घूमते घामते 2 दिन के बाद हमारे पास आया, तस्वीर मैंने दिखा दी ऑपरेशन करने के समय के वाली, लेकर के एकदम ब्लैक हो गया था, टेस्टिस डेड हो गया था, टेस्टिस को काट के हटा देना पड़ा। और ऐसे टेस्टिस
ये बाद में उसका पेन घट भी जाता है, यदि छोड़ दीजिएगा, इन्फेक्शन नहीं हुआ सेकेंडरी, तो लगता है कि अरे अब तो ठीक ही हो रहा है, लेकिन ठीक नहीं होता, वो डेड हो जाता है टेस्टिस। जब डेड हो जाएगा तो धीरे 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 तनी को हो जाएगा टेस्टिस, जिसको कहते हैं डेड टेस्टिस का जो तनी मनी बचा हुआ है। लेकिन उसका खतरा क्या होता है कि वो डेड टेस्टिस यदि पड़ा हुआ है एक तरफ, उससे जो कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ तरह का जो स्राव होता है, कुछ ये होता है, बाएं टेस्टिस भी खराब होने का, दूसरा टेस्टिस भी खराब होने का डर रहता है। तो फिर बाद में बचा उचा से मतलब से स्पर्म वगैरह बनने में दिक्कत हो जाएगी। तो एक टेस्ट दूसरा टेस्ट रहते हुए भी वो काम करने लायक नहीं रहेगा। इसलिए ये स्थिति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी लोग डॉक्टर जो सलाह देते हैं, जो यूरोलॉजी सलाह देते हैं, उसको मानना चाहिए। देर होने पर सारी समस्याएं हो जाती हैं। जी।